हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकुर शर्मा और आप देख रहे हैं अंकुर शर्मा क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अभी ये जो टॉपिक है हमारा, सबसे पहली बात ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स के लिए। और वो बच्चे जो आगे भी मैथमेटिक्स पढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो जिनको ये कि आगे अभी 11th 12th में आपको PCM या फिर मैथमेटिक्स कॉमर्स विद मैथ अगर आप लेना चाहते हैं, तो फिर आप ट्रिग्नोमेट्री ये जो हमारा चैप्टर है बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि या बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपका अब इस साल शुरू हुआ है। अब आप जब तक मैथमेटिक्स देखेंगे तब तक ये चैप्टर आपका रहेगा। और अगर साइंस के स्टूडेंट रहे आप, तो सिर्फ मैथमेटिक्स में ही नहीं, ये आपका फिजिक्स में भी आने वाला है। तो इसीलिए जब तक आपका ये पढ़ाई चलती रहेगी तब तक आपकी ट्रिग्नोमेट्री साथ में रहेगी, स्पेशली PCM वाले बच्चों के लिए। तो इस चैप्टर को ध्यान से सुनिएगा और स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को हम दो तरीके से जानते हैं। पहला है हमारा स्टडी ऑफ एंगल्स। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हम कभी भी बिना एंगल के कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते। बेसिकली बिना एंगल के ऐसी कोई भी चीज, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है ही नहीं जो सॉल्व हो जाए। तो इसलिए हम बेसिकली इसे स्टडी ऑफ एंगल कहते हैं। उसके अलावा अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जाए तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम एंगल में और उसकी साइड्स में रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, सो इसे हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं, इट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। और इसमें एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि वो जो हमारा एंगल होगा रिलेशन निकालने के लिए, वो एंगल हमारे एक्यूट एंगल ही होंगे। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम देखें तो हमारे पास कितने 3 एंगल होते हैं उसके अंदर। तीनों एंगल में कितने हमारे किस किस टाइप के एंगल होते हैं? एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, बाकी 2 एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा देखना शुरू करेंगे। सबसे पहले जो मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा रिलेशन ऑफ एंगल विद द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, सो यहां पे हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं इधर साइड में। ठीक है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पे ये क्या है 90 डिग्री। और ये वाला एंगल को हम लेट सपोज कर लेते हैं, ये वाले एंगल को हम स्टडी कर रहे हैं थीटा। ठीक है, ये वाला एंगल है हमारा थीटा और इस वाले एंगल को हमने मान लिया कोई भी एंगल आप मान लीजिए, इसे फाई मान लीजिए। ठीक है, ये 2 अलग अलग एंगल है हमारे पास। ठीक है, यहां हमारे पास है थीटा और यहां पे ये थीटा और ये क्या है फाई। अब इसके बाद हमें क्या चीज देखनी है? बहुत सिंपल सी चीज है। एक चीज पहले आपको समझनी है, क्या? जिस भी एंगल को हम स्टडी कर रहे हैं, मैंने क्या बोला, इसमें एंगल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो साइड्स को भी हम उसी के हिसाब से देखेंगे। यहां पे हमारे पास क्या होता है, हमें पता है साइड्स क्या क्या होती हैं। पिछली क्लासेस में आप पढ़ के आए, नहीं पढ़ के आए तो दोबारा रिकॉल कर देता हूं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में मेरे पास 3 साइड होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना, दूसरी होती है परपेंडिकुलर, और तीसरी क्या होती है हमारी? बेस। ठीक है, सो हाइपोटेन्यूस का तो हमें पता है फिक्स लाइन होती है। हाइपोटेन्यूस हमारी फिक्स लाइन है। ठीक है, कौन सी लाइन होती है हाइपोटेन्यूस? लाइन अपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल। कौन सी? ये जो 90 डिग्री एंगल है इसके जस्ट अपोजिट, यानी इसके जस्ट सामने वाली लाइन, ये हमेशा क्या होगी? हाइपोटेन्यूस होगी। इसमें कोई चेंज नहीं होगा कभी भी। ठीक है, अब इस फिर हमारा आता है कि तो एंगल से क्या होगा? एंगल के अकॉर्डिंग ये दोनों लाइन चलेंगी। ठीक है, परपेंडिकुलर हमेशा कौन सी होगी? अपोजिट टू एंगल। ठीक है, और बेस क्या होगी? एडजेसेंट टू एंगल। ठीक है, देखिए अपोजिट टू एंगल में कैसे, जैसे लाइन हमने ली थीटा है हमारे पास, अभी इसके अपोजिट कौन सी लाइन है? ये वाली। यहां पर अगर मैं इसका ट्राइंगल का नाम दे देता हूं ABC। ठीक है, सो हाइपोटेन्यूस हमारी फिक्स लाइन है, 90 डिग्री के सामने वाली लाइन वो क्या है हमारी? AC। और यहां पे हमारे पास
जो ए बी है, ये ए बी क्या हो जाएगी हमारी, परपेंडिकुलर हो जाएगी फॉर थीटा। किसके लिए, फॉर थीटा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि थीटा के जस्ट अपोजिट लाइन, सामने वाली लाइन क्या है, ए बी, राइट। और थीटा के लिए बेस क्या हो जाएगा, बी सी। क्यों, क्योंकि थीटा से जस्ट जुड़ी हुई लाइन है। एडजेसेंट का मतलब होता है जुड़ी हुई, ठीक है। अगर मैं एंगल देखता हूं फाई, अगर मैं फाई एंगल देखता हूं तो इसके सामने वाली लाइन कौन सी है, ये है। सो यानी कि बी सी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, किसके लिए, जब मैं एंगल फाई देखूंगा, ठीक है। और ए बी क्या हो जाएगा, बेस, किसके लिए, एंगल फाई के लिए। ये जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया, इसे बहुत ध्यान से सुनना और समझना, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। अभी हम इसमें आगे देखते हैं क्वेश्चंस, अब इसके देखेंगे और रिलेशंस देखेंगे सबसे पहले। तो इसके रिलेशंस में हमारे पास 6 रिलेशन आते हैं, ठीक है ना। 6 रिलेशन में हमारे पास 6 अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशंस होती हैं एंगल के ऊपर, और उन कंडीशंस के हिसाब से हमारी ये रिलेशन बनते हैं। अभी हम ध्यान से देखेंगे क्या क्या होती है। सबसे पहला होती है हमारी रिलेशन साइन। साइन में अगर हम थीटा लेते हैं तो ये होता है हमारा हमेशा पर पी फॉर परपेंडिकुलर है अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर होगा हमारे पास कॉस, कॉस में क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। फिर हो जाएगा हमारे पास टेन। देखिए टेन में क्या होगा हमारा, टेन के लिए एक चीज आप ध्यान रखिए, मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे याद करने के लिए चीजें हैं, ये आपको नोट भी करनी है अपने पास, ठीक है। टेन हमारे पास होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अभी यहां पे क्या है, साइन की वैल्यू अगर मैं पुट करूं, साइन की वैल्यू क्या है, पी अपॉन एच, बेस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, बी अपॉन एच। अभी देखिए ये वाला एच नीचे आके मल्टीप्लाई होगा और ये वाला एच ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी इंटू एच अपॉन बी इंटू एच। तो ये एच से एच कट जाएगा, क्या बच गया हमारे पास, पी अपॉन बी बच गया इसमें सिर्फ, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास कॉसेक। कॉसेक थीटा क्या होता है हमारा, 1 अपॉन साइन थीटा। सो 1 अपॉन पी अपॉन एच। तो ये जो एच है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी, ओके। इसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा हमारा, 1 अपॉन कॉस थीटा। सो 1 अपॉन कॉस थीटा मतलब 1 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, बी अपॉन एच। अब ये एच ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉट। कॉट थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टेन थीटा। देखिए जब ये 1 अपॉन टेन थीटा है तो इसका मतलब ये हमारा कॉस अपॉन साइन थीटा भी हो सकता है, ठीक है। कॉस अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। सो मैं इसमें 1 अपॉन टेन के हिसाब से देख रहा हूं, 1 अपॉन, देखिए टेन थीटा क्या होता, टेन थीटा क्या था हमारा, पी अपॉन बी था, पी अपॉन बी, बी ऊपर जाएगा अब हमारा तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। इतना आया समझ में। ये हमारे पास इसमें रिलेशंस बनते हैं, ये हम याद रख लेंगे। क्या होता है, साइन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा अगर जरूरत पड़े तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की टर्म में लिख सकते हैं, अदरवाइज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा देखिए ये तो हो गया आपका एक सीधे फॉर्मूला, अगर आप डायरेक्ट इन्हें याद करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, आगे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। पर लेकिन अगर डायरेक्ट याद नहीं करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे इसमें क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं जो आप याद कर सकते हैं, इजीली आपको रट सकते हैं आप। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहां पे आप लिख लीजिए इस तरीके से, ठीक है। देखिए फर्स्ट थिंग तो ये है कि मैं आपको एडवाइस यही करूंगा कि आप बार बार प्रैक्टिस कर करके इनको अच्छे से याद ही कर लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है, नहीं याद हो पा रहे हैं, तब उसके लिए आप इनको यूज़ कीजिएगा। ये मैं आपको फर्स्टली प्रेफर नहीं करूँगा, ये तो बात की बात है, नहीं होता है चलो ठीक है, फिर कुछ तो करना ही है,
ऐसा तो है ही नहीं कि हम इसे छोड़ दें, है ना। सो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास कुछ शॉर्ट फुल फॉर्म है इसकी, हम कर लिख सकते हैं, थोड़ी फनी भी है, आपको याद भी होने में आसानी होंगी। सबसे पहले इस पी के लिए हम लिख सकते हैं पंडित, इसके लिए बद्री, और इस पी के लिए प्रसाद, इस एच के लिए हर, इस एच के लिए भी हर, और इस बी के लिए भोले। या आप याद कर सकते हैं पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले। अब इसमें आपको क्या होगा, ये आपको देगा शुरू के तीन फंक्शंस की वैल्यू। देखिए साइन की क्या है p अपॉन एच, कॉस की क्या है b अपॉन एच, और टेन की क्या है p अपॉन बी। इसके बाद जो आपको याद करना वो है कॉसेक में साइन का रेसिप्रोकल कर दो यानी h अपॉन पी, सेक में कॉस का रेसिप्रोकल कर दो यानी h अपॉन बी, और कॉट में टेन का रेसिप्रोकल कर दो यानी b अपॉन पी। ये आप याद कर सकते हैं इस तरीके से। और अगर ये भी याद ना हो, इसे आप नोट कर लीजिए अगर चाहें तो आप, या फिर और अगर ये भी याद ना हो, एक और इसमें है आपके पास, बहुत सारी हैं, एक और बता देता हूं मैं, फिर उसके बाद हम आगे अपना करेंगे। ये थोड़ी सी फनी, इसमें इनके एब्रिविएशंस बना करके आपको याद होने में थोड़ी सी हेल्प हो जाती है बस। देखिए यहाँ पे क्या है, P फॉर पाकिस्तान, B फॉर भूखा, P फॉर प्यासा, H फॉर हिंदुस्तान, इस H फॉर हरा, और इस B फॉर भरा। ये याद करने के लिए इसमें थोड़ा बना रखा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यहाँ भी हमें सेम वही कंटेंट मिलता है, साइन कॉस टेन। इसको हम 3 पार्ट में देख लेते हैं, फिर उसके बाद इनका रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ ऐसे कुछ भी हम बना लेते हैं याद करने के लिए, फनी थोड़ी सी या इंटरेस्टिंग सी इसकी फुल फॉर्म्स, ठीक है। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे एक थोड़ा सा। क्या है इसमें, हमें दे रखा है cos थीटा इक्वल्स टू 3/5, ठीक है। अभी cos थीटा इक्वल्स टू 3/5 हमें दे दिया, और हमसे बोला गया कि इसमें आप बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करो, ठीक है। तो जब हमें बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने को बोले हैं, तो इसमें क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे cos थीटा में सबसे पहली बात तो देखिए cos थीटा होता क्या है हमारे पास, cos थीटा क्या होता है हमारे पास, b अपॉन एच, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेप ऐसा है जिसे अगर आप इग्नोर भी करेंगे ना तो भी आंसर आपका ठीक ही आएगा, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि बोर्ड में आप इस स्टेप को ना इग्नोर करें, क्योंकि बोर्ड में बेसिकली आपकी स्टेप मार्किंग होती है। ऐसा नहीं है कि नंबर कटेंगे या नहीं कटेंगे, बट आप किसी को मौका क्यों दो नंबर काटने के, ठीक है। अगर आप सिर्फ 1 या 2 लेटर लिख करके इसे आंसर को परफेक्ट बना सकते हैं, तो आई थिंक आपको आंसर को परफेक्ट बनाना चाहिए, राइट। यही कुछ चीजें होती हैं, यही छोटे मोटे फर्क होते हैं जो आपके 80 से ऊपर मार्क्स जब जाते हैं तो उसे और अच्छा एनहांस करते हैं, आपके और अच्छे से मार्क्स आते हैं। तो देखिएगा वो क्या है कि यहाँ पे आपको ये चीज देखनी है कि ये डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हो रहा है डिवाइड। यहाँ पे जब हम लिखते हैं 3/5, राइट, जब हम क्या लिखते हैं 3/5, तो क्या 3/5 और 6/10 में कोई फर्क है? अगर 6/10 को मैं सॉल्व करता हूं तो ये भी तो 3/5 ही बन जाएगा 2 से डिवाइड होके, राइट। या अगर मैं 9/15 को लिखता हूं तो क्या कोई फर्क है? क्योंकि इसे अगर मैं डिवाइड करूं तो ये भी तो 3/5 ही बच जाएगा बाद में आके। यानी कि ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे कोई और नंबर रहा हो और ये कटने के बाद, डिवाइड होने के बाद ऐसा आया हो, या फिर ये भी पॉसिबल है ये ऐसा ही रहा हो। जस्ट बिकॉज हमें नहीं पता दोनों में से क्या है क्या नहीं है, हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई और नंबर रहा होगा, ठीक है।
पर लेकिन जो पार्ट डिवाइड हुआ होगा वो ऊपर नीचे सेम होगा, तभी तो डिवाइड हुआ होगा ना, यानी कोई ना कोई ऐसा नंबर इसमें रहा होगा जो सेम होगा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या मानूंगा कि बेस इज इक्वल्स टू 3x, मैंने x एक नंबर मान लिया जो कि इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू 5x। ठीक है, बेस 3x है और हाइपोटेन्यूज क्या है 5x। इसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल स्टडी कर रहे हैं हम और पाइथागोरस थ्योरम ना आए, हाउ इज इट पॉसिबल? तो यहाँ क्या आएगी? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है जी। सो हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमारा 5x, इसका स्क्वायर करेंगे इज इक्वल्स टू बेस क्या है हमारा 3x, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस p स्क्वायर। सो 5x का स्क्वायर क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अभी 9x स्क्वायर को अगर मैं इधर लिया हूँ तो क्या हो जाएगा? 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। 25 में से 9 माइनस हुआ, कितना बचेगा हमारे पास? 16x स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको अगर मैं इधर से दोनों तरफ क्या करूँगा? स्क्वायर रूट बोथ द साइड, तो क्या आंसर बच जाएगा मेरे पास यहाँ पे? 4, 16 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर रूट x, और यहाँ पे p। अच्छा, इसमें आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि जो हमने स्क्वायर रूट किया तो यहाँ प्लस माइनस दोनों साइन क्यों नहीं लगाए? क्योंकि जब स्क्वायर रूट करते हैं तो प्लस माइनस दोनों साइन आते हैं। उस केस में हमें कुछ चीज़ें याद रखनी होती हैं। फर्स्ट थिंग, क्या वैल्यू प्लस और माइनस के लायक है, या वैल्यू ऐसी है जो प्लस और माइनस दोनों के साइन को जस्टिफाई करे? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे पास 4x, ये एक साइड है, और साइड मिनिमम कितनी हो सकती है? साइड एक लेंथ होती है, लेंथ या डिस्टेंस मिनिमम क्या हो सकता है? कि कुछ है ही नहीं, राइट? कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा? 0, 0 से कम नहीं हो सकता, इसलिए साइड के केस में हम कभी भी नेगेटिव साइन नहीं लगाते। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर का आ गया 4, बेस क्या है 4x, सॉरी बेस क्या है 3x, हाइपोटेन्यूज क्या है 5x। अब हमसे क्या बोला है? बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाने हैं, तो जो भी पहले फॉर्मूलाज नोट किए थे उनके अकॉर्डिंग देखेंगे। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर क्या है 4x अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 5x। सो x से x कटेगा, क्या बचा 4/5। ठीक है, इसे मैं रब कर देता हूं, इसका अब ऐसा कोई खास जरूरत है नहीं। जिसने नोट ना किया हो वो वीडियो थोड़ा सा बैक करके उसे नोट कर लेगा। यहाँ x से x कट जाएगा, 4/5 आ गया। नेक्स्ट cos थीटा में गिवन है, फिर tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 4x, बेस क्या है हमारा यहाँ पे 3x। ठीक है, फिर x से x कटेगा, क्या बच गया 4/3। फिर हमारे पास क्या आएगा? cosec x। cosec x क्या होता है हमारा? cosec थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा होता है। तो 1/sin थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 4/5। इसे चाहे तो आप h/p का फॉर्मूला लगा के भी लिख लो, चाहे 1/sin थीटा से लिख लो, कैसे भी लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। फिर इसके बाद क्या आएगा? sec थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? अगेन cos थीटा का रेसिप्रोकल, cos थीटा क्या हमारा 3/5 है, तो इसका रेसिप्रोकल 5/3। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा cot थीटा। ठीक है, तो cot थीटा क्या होता है? tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, 1/tan थीटा होता है। सो tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 3/4। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, सो ये हमारे पास है टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें एक चीज इसमें बस इंक्रीज हो सकती है, उसे थोड़ा सा ध्यान से सुनना, या दो चीज बस, इतना सिर्फ ध्यान से सुनना। फिर उसके बाद एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करना, नहीं आती है तो प्रॉब्लम क्लास हम देंगे आपको। ठीक है, इसे थोड़ा ध्यान से सुनना। इसमें क्या हो सकता है? पहला, क्वेश्चन देने का तरीका बदल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देने का तरीका कैसे?
जैसे कि यहाँ पे हमको क्या दिया था, यहाँ पे दिया था cos थीटा इक्वल टू 3.5, ये हमें इस तरीके से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है 5 cos थीटा इज इक्वल्स टू 3, ये 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू 3.5। फर्स्ट थिंग ये हो गया हमारे पास, आगे कैलकुलेशन एज इट इज है। इसके अलावा इससे आगे की भी एक चीज पूछी जा सकती है, क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा किया जा सकता है। उस क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है, हमें कोई भी एक कैलकुलेशन दे देंगे करने को, कुछ भी कैलकुलेशन। लेट अस सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया हो वो ये सॉरी जिन बच्चों ने अभी तक नोट ना किया उसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं ये वाला पार्ट रब कर रहा हूँ। सो क्वेश्चन किस तरीके से दिया जा सकता है वो देखना। क्वेश्चन इससे आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे, हमें यहाँ पे दे दिया जाए कि 3 sec थीटा माइनस 2 cot थीटा। ठीक है, कुछ नहीं करना, 3 इंटू सेक थीटा की वैल्यू क्या निकाली है हमने 5/3, माइनस 2 इंटू कॉट थीटा की वैल्यू क्या निकाली है हमने 3/4। अभी 3 से 3 कट गया, 4 से कटेगा 2 बचा, सो 5 माइनस 3/2, 2 से ऊपर चले गया 10 माइनस 3/2, यहाँ पे क्या बच गया 7/2। ये इसका आंसर आ गया, दैट्स इट। इस तरीके से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जा सकता है। इसमें और थोड़ी भी कैलकुलेशन बढ़ाई जा सकती है कि न्यूमरेटर में भी दे दिया और डिनोमिनेटर में भी दे दिया, फिर उसे पूरे को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन ये चीजें बढ़ाई जा सकती हैं। इसके अलावा इस पूरे में और कोई कंसेप्ट नहीं है। कैलकुलेशंस को सिर्फ इंक्रीज किया जा सकता है, मेथड कुछ और नहीं आएगा इसमें, सिर्फ यही मेथड है, ये 6 फॉर्मूले और एक पाइथागोरस थ्योरम, दैट्स इट। यही इतने के लिए इनफ है। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके लिए यही आपके लिए इनफ है, इससे ज्यादा आपको जाने की कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक है, बस उसके आगे आपकी कैलकुलेशन स्किल्स है। अभी कैलकुलेशन आपको सॉल्व करते करते ही समझ में आएंगी, उसी से ही आपको उसका सारा पता चलेगा कि हाँ भाई किस तरीके से कैसे कौन सी कैलकुलेशन करनी होती है। ठीक है, अभी आज के लिए जितना भी हमने कराया आप इसे नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए घर पे अगेन। और जितना भी आपको पार्ट में अगर आप सॉल्व करते हैं कोई प्रॉब्लम आती है, आप हमको या तो कमेंट सेक्शन में या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आई, और हम उन सबकी प्रॉब्लम क्लास आपको आगे प्रोवाइड करा देंगे। आज के लिए इतना ही।